हेलो प्यारे बच्चों, मजे ले रहे हो कॉम्प्लेक्स नंबर के? वेरी गुड, समझ में आ रहा, तभी तो मजा आ रहा है ना। ओके, आपने एक्सरसाइज 5.1 5.2 पढ़ ली थी। ओके, अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा टॉपिक है। उसके पहले मैं एक आपको पजल बताता हूं, एक पहेली। ओके, इफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 देन यू नीड नॉट गिव वाटर टू प्लांट्स। वाई? बताओ क्यों? यानी यदि ये 0 है तो आपको पौधों में पानी देने की जरूरत नहीं है। सोचो जरा दिमाग पे, इसको बोलते हैं टिकलिंग ऑफ माइंड्स, दिमाग की गुदगुदी पैदा हुई। क्या कनेक्शन है यार इसका? अगर ये 0 है तो आपको पौधों में पानी देने की जरूरत नहीं। एक तो मैथ का लफड़ा, फिर बीच में पौधे आ गए, पानी आ गए। यार ये क्या हो गया? क्या होगा? भेजा फ्राई हो रहा है? ओके, अभी मैं थोड़ी देर बाद में बताता हूं। ठीक है, आप थोड़ा सोचो 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 सोचो। अब मैं आपको आंसर बताता हूं। बिकॉज रूट्स आर, क्योंकि जड़े जड़े जड़े, अब कोई बात नहीं, रूट्स आर नॉट, ये इसका जवाब है, क्योंकि रूट्स रियल नहीं है। समझ में आया? हुआ मजा? कैसे? हाउ कैन यू से? आपने 10th क्लास में पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करना, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाया था, नेचर ऑफ रूट्स नाम का कोई टॉपिक था। उसमें आपने पढ़ा बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये डिस्क्रिमिनेंट था। अगर ये 0 से बड़ा है तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट, आपने पढ़ा था 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ओके, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर इक्वल टू 0 था तो 2 इक्वल रियल रूट्स। ये बात कुछ याद आई है? और बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से छोटा नेगेटिव था तो क्या उसका अंजाम था? नो रियल रूट। ठीक है, कोई रियल रूट है ही नहीं। यहां इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है? कंपेयर इट विद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 का अगर आप कंपेयर करेंगे, नो फाइंड बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या बताइए, इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है? नेगेटिव है पॉजिटिव है? पता करो। a1 b1 c1, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी a इक्वल टू 1 है, b इक्वल टू b1 है, c इक्वल टू b1 है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो बच्चों? 1 स्क्वायर। यहां लिख दो बी स्क्वायर माइनस 4ac 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, आपका आंसर -3 आया, विच इज नेगेटिव। दिस इज द रीजन। ये जस्ट एक पहेली थी। अब हम लोग क्या करेंगे? आपने 10th क्लास में ये पढ़ा और ये अगर कहीं आ गया तो आपका पीछा छूट गया। ये लिखे कि रूट्स आर नॉट रियल, 3 शब्द लिखने से आपका पीछा छूट गया, आपको करना ही नहीं पड़ा। लेकिन एक कहावत है, बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी, यानी कब तक आप बच के भागोगे। अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव आ गया, अब आपको सॉल्यूशन करना पड़ेगा। तो अब वो घड़ी आ गई है, हम कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका रूट रियल हो ना हो, ठीक है, तो अब उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। समझ में आया? क्योंकि काल्पनिक नंबर की दुनिया में आप अभी विचरण कर रहे हैं। तो कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे? आपका एक्सरसाइज 5.3 में वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है जिनके रूट्स रियल नहीं है, ठीक है, वो करते हैं। ऑलराइट, तो आपका अभी थोड़ी जिज्ञासा, आप अपने दिल को थाम के बैठिएगा, कैसे इनका सॉल्यूशन करते हैं। अभी आपकी जिज्ञासा को शांत करता हूं मैं। पहला सवाल आपके लिए आया है इस शहर में पहली बार, सिर्फ आपके लिए। तो ये तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप सॉल्व कीजिएगा। एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इसको मैं -3 लिख दूं तो एक्स का स्क्वायर रूट क्या हुआ? एक्स इक्वल टू क्या हुआ? प्लस माइनस रूट -3। समझ आया?
स्क्वायर रूट ले लो और प्लस माइनस भी लगाना। अब रूट -3 क्या होता है, बताओ बताओ बच्चों, x इक्वल टू प्लस माइनस दिस इज √3 आयोटा। ये समझ आई? अभी बार बार लिखूं नहीं, इसको लिख सकते हैं -1 इंटू 3 लिख दो और ये आयोटा एंड √3 हो गया। समझ आया? आयोटा शुड बी रिटन आउट, आयोटा बाहर होगा तो ये सब लिखने में आप सीधा ये लिख दो, दिस इज द आंसर। यह आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 1 का। अब एक दो आंसर और लाते हैं, फिर मैं आपको नेचर ऑफ रूट्स बता दूं, इनके क्या लक्षण है, इनमें कुछ प्रॉपर्टी है इनके। चलिए अभी मैं अगला क्वेश्चन आपको कराता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 में यही लिख दे तो आपके लिए अभी जगह है बिना मिटाए। 2 में, क्वेश्चन 2 में क्या है, 2x प्लस x प्लस 1, 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो आप इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करने की नाकाम कोशिश मत करना, क्योंकि यहां b स्क्वायर माइनस 4ac 0 होगा, तो हम पहले ही उसको निकाल लेंगे। समझ में आया? a2 है, b1 है, c1 है, वो सब अभी a b c लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है, अपनी कमजोरी को किसी को दिखाना नहीं। अब बड़े हो गए आप लोग, दाढ़ी मूंछ आपकी हो गई है, अब तो सफेद आना बाकी है ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहां पे b स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा, 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 1 क्या हुआ 1, हाउ मच इज दिस, दिस इज -7, ये हो गया -7। तो इसका स्क्वायर रूट भी चाहिए ना, देयरफॉर b स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट क्या हुआ, दिस इज प्लस -7 आया। ये समझ में आया? और यू कैन राइट इट, दिस इज इक्वल टू √7 आयोटा, और दिस कैन बी रिटन एज प्लस माइनस √7 आयोटा शुड बी आउटसाइड ऑफ द रेडिकल साइन। अब लिख दो x इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac आपको आते हैं ना, b स्क्वायर माइनस 4ac, सॉरी दिस इज रेडिकल साइन, b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अब प्लस माइनस कोई दिक्कत नहीं, यहां लगा दो वो चलेगा, कोई दिक्कत। अभी हमने ये निकाला बच्चों, क्या होगा, व्हाट इज -b, b बोले तो 1, तो -1 प्लस माइनस √7 आयोटा बाई 2 इंटू a, 2 इंटू 2 यानी 4 आंसर आ जाएगा। योर आंसर इज, मैं यहां लिख दूं, अभी नीचे लिखूं विजिबल है कि नहीं ये मुझे देखना होगा, इज इट विजिबल और नॉट, यस, स्टिल इफ आई कैन राइट डाउन हियर, ये 4 होगा, आप स्प्लिट कर सकते हैं, -1 प्लस माइनस √2 आयोटा बाई 4, ये आपका आंसर होगा। ओके, नोट कर लो इसको, अभी मैं इसके बारे में कुछ कहानी, राम कहानी बताऊंगा आपको, ठीक है बच्चों। अब नोट करते, नोट कर लो, और इसको अलग अलग भी कुछ लोग लिखते हैं, -1 प्लस √7 आयोटा बाई 4 और -1 माइनस √7 आयोटा बाई 4, ये भी सही है। बुक में क्या दे रखा मैं आपको वो देख के बता दो, एक्सरसाइज 5.3 का सेम ऐसे ही दे रखा है। अब मैं इनका एक आपको कुछ एक इनके लक्षण बताता हूं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट विल हैव 2 रूट्स, इट विल हैव 2 रूट्स, द रूट्स आर इमेजिनरी एंड द रूट्स आर कंजुगेट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के कंजुगेट है, क्योंकि √3 आयोटा का कंजुगेट माइनस √3 आयोटा होता है। ये क्या है, हाउ मच व्हाट इज दिस, इसको मैं लिखूं एक रूट, क्या इसको देखो -1/4 प्लस √7/4 आयोटा, क्योंकि देखो बच्चों अभी नहीं समझ आ रहा है, माइनस एक काम करता है, ये भी सही है, बट थोड़ा अगर आपके पास कोई और काम नहीं तो मैं बताता हूं, √7 आयोटा बाई 4, दूसरा रूट क्या हो गया, -1 माइनस √7 आयोटा बाई 4 हो गया। अब इसको a प्लस आयोटा b में अगर आप लिखना चाहें तो ये क्या होगा, दिस इज -1/4 प्लस √7 आयोटा बाई 4 हो गया, और दूसरा रूट क्या हुआ, -1/4 माइनस √7 आयोटा बाई 4 हो गया। ये 2 रूट आ गए इसके, अगर इसको तोड़ डाला, इसको फाड़ दिया, चीर दिया, नाउ सी ये a प्लस आयोटा b के रूप में आपने इसको कन्वर्ट किया है,
तो ये z है तो ये z बार है, या z बार है तो z, यानी द रूट्स आर कंजुगेट ऑफ ईच अदर। कहीं लिखा नहीं आपकी किताब में, जब बड़ी बड़ी चीजें हम पढ़ेंगे तो मैं आपको बताता जाऊंगा, जब आप जेईई के लेवल तक पहुंचेंगे तब। ये एक दूसरे के कंजुगेट है। ओके, समझ में आ गया? अच्छा, अब चलते करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। समझ में आ गया? आपको ज्यादा पापड़ बेलने की जरूरत, आपको सिर्फ ये आंसर लिखना है। ये सब कहानी आप नहीं लिखेंगे, आपके पास इतना फालतू टाइम भी नहीं है। क्वेश्चन 3 कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9, मैंने बी स्क्वायर माइनस 4 ऐसे लिख दिया। A1 है, B2 है, C9 है, ये मैं आपको बार बार बताऊंगा तो पक जाओगे। ये पहले कैलकुलेट कर लो आप, अभी आप इसका स्क्वायर रूट पहले लो बाद में लो, उसमें फर्क नहीं पड़ता बच्चों। अच्छा, तो x इक्वल टू फॉर्मूला डाल दो, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अब माइनस बी बोले तो माइनस का 3 प्लस माइनस ये क्या हुआ, माइनस 27 बाई 2 इंटू ए इज 1। अब ये -1 की वजह से कोई दिक्कत नहीं, इट इज रूट 27 आयोटा, यू कैन राइट हियर -3 प्लस माइनस। अच्छा, 27 को अब रूट 27 को क्या कर सकते हैं, 27 को आप लिख सकते हैं 9 इंटू 3, 9 इंटू 3 होता 3 रूट 3 हो गया। समझ में आया ना? तो आप ये आयोटा बाहर आ गया तो क्या हुआ, 3 रूट 3 आयोटा, 3 रूट 3 आयोटा बाई 2 विल बी योर आंसर। एक बात देख लेता हूं मैं भी, -3 प्लस माइनस 3 रूट 3 आयोटा बाई 2। आप ये सब अपनी नोटबुक में लिख लो, एग्जाम में आपको ये सब अपनी कमजोरी दिखाने की जरूरत नहीं, ठीक है ना? छोटे छोटे नहीं लिखना, नेगेटिव साइन बाहर आते ही इट हैज बिकम आयोटा। ओके, अब चलते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। सवाल नंबर 4 क्या कहते हैं, यहां लिख दो आपके साथ, एक ही बार में कर देता हूं। क्या है, माइनस एक्स इज प्लस एक्स, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल 0। अब यहां पे देखो कुछ लोग नेगेटिव नंबर से -1 से मल्टीप्लाई भी करते हैं, ना भी करते हैं, तो आपकी मर्जी, आप करो ना करो, ठीक है? मैं मत करूं या करूं, मैं करने तो आप ना करना, ठीक है? या मैं ना करूं आप मत करना। ओके, तो मैं बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा मेरे लिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac मेरा हुआ 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू -1 इंटू -2। समझ में आया कहानी? तो ये 1 माइनस 3 बार माइनस हो तो मतलब कुल मिला के 8 आ गया, इट इज -7। ऑलराइट, -7 आंसर आ गया। तो अभी x इक्वल टू फॉर्मूला डाल दो, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 इधर आ गया फॉर्मूले में। वैल्यू पुट कर दो, b कितना 1 है माइनस का, तो -1, b 1 है तो नेगेटिव साइन आ गया, क्या हुआ -7, 2 इंटू -1। बच्चे समझ में आया कुछ कहानी? ये -2 क्या हुआ बच्चे सोचो, और दिस विल बिकम √7 आयोटा, तो ये -1 प्लस माइनस √7 आयोटा डिवाइडेड बाई -2। अब ये मैं अगर माइनस कॉमन ले लूं, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है? माइनस माइनस कैंसिल, तो ये क्या होगा 1 प्लस माइनस √7 आयोटा बाई 2 मस्ट बी द आंसर। एक बार देख ले आंसर, क्वेश्चन नंबर बिल्कुल -1 -2 छोड़ा, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, दोनों ही करेक्ट आंसर है बच्चों, ठीक है ना? ऊपर नीचे -1 से मल्टीप्लाई करो तो माइनस प्लस बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। या तो यहाँ माइनस रखो, यहाँ भी आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, ठीक है? और यू मल्टीप्लाई बाय -1 तो फिर ये लिखना पड़ेगा। दोनों ही करेक्ट आंसर है। अगले सवाल की तरफ अपना रुक करते हैं। बिल्कुल आसान लग रहा, मजा आ रहा होगा आपको। करो फटाफट, इसको भी करना बच्चों, कोई झमेला नहीं है। बीच में -4ac कर लो, बिल्कुल आसान है। कुछ लोगों ने तो कर लिया होगा, वीडियो पॉज करके कर लिया होगा। -4ac क्या हुआ रे, 3 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 5 कुल मिला के ये हुआ है कितना हुआ 9 - 20 बोले तो माइनस का 11 हो गया। अब x इक्वल टू फॉर्मूला में फालतू मिटा रहा हूं, -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर -4ac बाई 2a। ये तो मुझे हर बार चाहिए। माइनस का 3 प्लस माइनस
मैं लिख दूं माइनस का 11/2a, तो 2 इंटू 1 तो 2 ही होता है, एक खिलाड़ी लिखना तो लिख दो और आंसर आ गया -3 प्लस माइनस √11 आयोटा बाई 2 इज द आंसर। अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। छठा सवाल आपके लिए बिल्कुल आसान। b स्क्वायर -4ac, मैं लिख दूं -1 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 2, बड़ा बड़ा दिखता है 1 -8 बोले तो माइनस का 7। अब मैंने फॉर्मूला मेरा काम आया है नहीं मिटाया है, तो -b बोले तो 1 प्लस माइनस कितना रे √-7/2 इंटू 1, यानी आंसर आ गया 1 प्लस माइनस √7 आयोटा बाई 2 इज द आंसर। नोट कर लो इसको भी। छोटे छोटे छोटा सा नन्ना सा प्यारा सा एक शक्ति कपूर का डायलॉग है, याद रखना, कहीं देखना किसी पिक्चर का है, मुझे वो पिक्चर याद नहीं है। 7वां सवाल मैंने आपके लिए कर दिया बिकॉज मेरे को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि मेरा b स्क्वायर -4ac माइनस का 7 है। आप कर सकते हैं 1 स्क्वायर -4 इंटू √2 इंटू √2, ये a और c है, √2 2 हो गया, 4 2 8 हो गया, बन गया माइनस का 7। सेम यहां लिख दिया -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac बाई 2a, और a बोले तो √2, तो बाकी सेम आंसर आ गया। b 1 था तो -b, यानी आंसर इज -1 प्लस माइनस √7 आइटा बाई 2√2। ठीक है, ओके, ये आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का। सवाल नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। छोटा सा एक्सरसाइज है, ज्यादा दिक्कत नहीं, आपको डरना नहीं, ठीक है ना। 8वां सवाल, √3x स्क्वायर -√2x प्लस 3√3 प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन ठीक ही है। हाँ, √3x स्क्वायर -√2x प्लस 3√3, b स्क्वायर -4ac लिख दो। b क्या है -√2 है, तो मैं माइनस, याद देखो बच्चों, कुछ बच्चों को पता है लेकिन फिर वो शॉर्टकट मारते हैं। शॉर्टकट नहीं मारना, एमसीक्यू में शॉर्टकट मार देना, इधर नहीं मारना। तो -√2 प्लस b स्क्वायर -4a कौन है √3 एंड c कौन है 3√3। अब ध्यान रखना, मल्टीप्लीकेशन में थोड़ी सावधानी रखना। इसका क्या होगा, माइनस का प्लस हो गया, इसका होगा 2, ये कितना हुआ 4, ये 3 12 12 और √3 हो गया 3, तो 12 3 36 हुआ, कुल मिला के माइनस का 34। अब यहां लिखते हैं -b बोले तो माइनस माइनस प्लस हो गया √2 प्लस माइनस -34 बाई 2 इंटू a 2√3, 2 इंटू a क्या 2 इंटू a, एक बार 2 इंटू लिख दो कोई दिक्कत। अब देखो एक बार ध्यान करना कि जो नंबर आ रहा है 34 का कोई ऐसा फैक्टर तो नहीं है जो अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर है। 4 इसका नहीं आता, फिर 9 भी इसकी टेबल में, 9 की टेबल में ये नहीं आता, देन 16 की टेबल में ये नहीं आता। ओके, दिस इज द फाइनल आंसर। अभी इसको लिख दो √34 आयोटा, √2 प्लस माइनस √34 आयोटा, भूल कर भी अंडर रूट के अंदर नहीं लिखना है, बाहर लिखना, और ये आ जाएगा 2√3। ये आपका उत्तर है। सवाल नंबर 9 में क्या लिखा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1/√। बच्चों आप इसको देख के डरना बिल्कुल नहीं, खैर वैसे तो आप डरने वाले हैं नहीं। अब देखो यहां पे एक आपके पास एक और तरीका भी, आपको भी थोड़ा ये गंदा किस लिए लगा, किस वजह से गंदा लगा, वजह क्या है, वजह तुम हो, ठीक है। नहीं कोई बात, तुम नहीं हो तो ये खुद ही वजह है। ओके, तो वजह ये √2 था, √2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या √2x प्लस 1 बनेगा। दोनों तरफ √2 से मल्टीप्लाई कर दो, जो जिस वजह से आपको डर लगा वो वजह हट जाएगी। लेकिन मान लो आप कई बार ऐसा हुआ कि आप √2 से मल्टीप्लाई करना भूल गए, तो भी आपने कोई क्राइम नहीं किया, आपका तब भी आंसर सही आएगा। तो मैं बिना मल्टीप्लाई करके ऐसे करता हूं, वो वजह हटाए बिना। तो b स्क्वायर -4ac, b कौन है 1, 1 का स्क्वायर -4 इंटू a कौन है 1, और ये क्या इंटू 1/√2। अब ये कितना हुआ 1 - 4/√2, 1 - 4/√, सॉरी 1 - 4/√2 हो गया बच्चों। अब मैं इसको इसी को
4/√2 को रैशनलाइज करूंगा, 4/√2 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया √2 से, तो क्या आया है 1 - 4 ऊपर √2 नीचे 2, समझ आया कैसा आया? 4/√2 को ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे √2 × √2 बनेगा कि नहीं बनेगा? 4√2/2, समझ आया? अब ये कटेगा, किसे 2 से कटेगा ना, यानी 1 - 2√2, 1 - 2√2, 2√2, समझ में आया? 1 - 2√2 आ गया, ज्यादा दूर तो नहीं चला गया, नहीं चला गया, ठीक ही है। अब आपको और चीजें ध्यान रखना है कि √2 का वैल्यू कितना होता है। देखो अभी आप 11th क्लास में पढ़ रहे हैं, उसके बाद में आप मैथ भी ले रखी, ठीक है, तो आपको √2 √3 वैसे तो 10th में था, √2 का 1.732 होता है, सॉरी एंड 1.732, इसका उल्टा बोल रहा हूं, सॉरी 414 1.732, ओके, ये आप याद रखना। √2 √3 और √5 भी बोलेगा तो आप 2.23 याद कर लो। इवन आपको ज्यादा दिक्कत होती है 2 डिजिट तक रख लो, 1.41 1.73, समझ में आया? 2.23 रट लो कि दिमाग के किसी कॉर्नर में सजा के रख लो, ठीक है। ये मैं आपको क्योंकि अभी 12th में 11th में हर जगह आएगा, तो एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपको भेजे में बैठनी चाहिए, ओके, ठीक है। अब 2√2 1.4 है और 2 × 1.4 लगभग कितना, ये कितना हो? 2 × 1.4 मतलब कि लगभग 2.82 हुआ। 1 - तो द क्वांटिटी नेगेटिव, ये क्वांटिटी नेगेटिव है। 1 - 2 × कुछ है तो दिस इज नेगेटिव, तो नेगेटिव है 20 अभी मैं इसमें क्या करूंगा, इसमें मैं माइनस कॉमन ले लूं, आई विल टेक नेगेटिव कॉमन, माइनस कॉमन लिया तो क्या आया 2√2 -1 आ गया, समझ में आया? तो माइनस ही बड़ा वाला पहले लिखने के लिए, ओके, वो जगह बच गई, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। 1 - 2√2 को -1 कॉमन ले लिया, 2√2 -1 बच गया। अब क्या है, अब बच्चों फॉर्मूला लिखो, b कौन है 1, -1 रख दो, -1 प्लस माइनस b² - 4ac, क्या माइनस इधर है, 2√2 -1 2a 2 × 1 मार गोली, ठीक है। अब इस माइनस की वजह से बाहर रूट आयोटा लिख देंगे, ओके, इस माइनस की वजह से बाहर आयोटा लिख देंगे, 2 कॉमन 1 कॉमन, 1 मिनट, तो -1 प्लस माइनस क्या बच्चा 2√2 -1 आयोटा ऐसा एंड बाई 2। अब मैं आंसर देखता हूं, बिल्कुल सही जवाब है, ये सही जवाब आपका, -1 प्लस माइनस 2√2 -1 आयोटा शुड बी आउटसाइड फ्रॉम द रेडिकल साइन। हम कई बार ऐसी गलती कर बैठते हैं, आयोटा इधर लिखा और ये लंबा सा डंडा खींच दिया, वो गलत माना जाता प्राणी। ये आंसर है आपका सवाल नंबर 9 का, ये याद कर लो, कहीं लिख लो किताब में कहीं, √2 √3 √5 मिटाने से पहले, ओके, सॉरी। क्वेश्चन नंबर अब 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 10 में क्या कहता है, नोट करो, नोट फटाफट ले, चलो चलते हैं। क्वेश्चन 10, एक मिनट, क्वेश्चन 10 दिस वाज क्वेश्चन नंबर 9, ये 9 था, परिवर्तन नहीं क्या, ये तो कहते हैं 9 था। अब 10 में क्या है, x² + x/√2 + 1 बोलता है, ये 9 कर लो, करेक्ट कर लो, और कर लिया होगा आपने 10, सभी बच्चे समझ आ रही है, ये x/√2 हो गया और ये मैं +1 कर दूं। अब इसको करते हैं, ठीक है ना, जस्ट परफॉर्म कैलकुलेशन, वाड़ी जो कैलकुलेशन है बच्चों, ओके, ये मैं मिटा दूं, अगले वाला b² - 4 इसे देखते हैं। लिखो b² - 4ac, b कौन है, या तो आप √2 से मल्टीप्लाई कर दो या मत करो, आपकी मर्जी है। √2 से करोगे तो थोड़ा मेरे को लगता है आसान हो जाएगा, अदरवाइज ऐसे भी करके देखो ना, एक बार पंगों से पंगा लो ना, सीखो ना। b² b कौन है 1/√2, करना नहीं करना, सोच लो, करना नहीं करना।
चलो कुछ बच्चे बोलते कर लो, करना तो चलो पहले वाला ऐसे क्या इस बार करके देखते हैं। पहले वाला बिना मल्टीप्लाई किया, इस बार जो वजह हटाएंगे क्या होगा, √2x² प्लस x प्लस √2। ये थोड़ा अच्छा लग रहा देखने में, और पता नहीं होगा क्या, होगा क्या क्या पता, होगा क्या क्या पता। ठीक है, बराबर है। बी कौन, थोड़ा अच्छा लग रहा मोरे को, तो आपको पता है बी कौन है, 1 माइनस 4ac। इतना आसान कैसे हो गया रे, √2 देखते हैं। 4 इंटू, क्वेश्चन तो ठीक ही लिखा है, x² प्लस x/2 √+1। ओ दिस इज +1 यार, +1 है ना, तभी तो कैसे सुंदर हो गया। √2 से मल्टीप्लाई किया, √2 नहीं, √2 ये हो गया, √2 हो गया बराबर, तो फिर ठीक है। -4 इंटू √2 इंटू √2। अब इधर देखो, इधर a1 है, a√2 b1 c √2, तो कितना हुआ 1 - 4 2 8, यानी ये हो गया -7 रे। कितना आसान हो गया, देखते हैं क्या होगा इसका। ये तो आंसर आ गया रे, सोचा नहीं था सपने में भी कि इतना इजी होगा ये। ठीक है, बी कौन 1, कितना -1 लिख दो, -b प्लस -7। 2a मीन्स 2 इंटू √2 2√2, कहना है ना 2√2 ओके। अब क्या लिखूं आपके कहने से, √7 आयोटा बाई 2√2। देखो आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो काफी आसान रहेगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। दिस इज द एंड ऑफ योर एक्सरसाइज 5.3। बच्चों वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना एंड अच्छे अच्छे कमेंट भी डालते रहना। सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे। थोड़ा मुस्कुराइए, यस बहुत अच्छे लग रहे हैं मुस्कुराते हुए, वेरी गुड।